हेलो स्टूडेंट्स, सेलेक्ट एफर्ट लेकर आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के बिल्कुल ही चुनिंदा पॉइंट्स। करंट अफेयर्स से वो पॉइंट्स जो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करें। क्या है आज के हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है आपके लिए। साथ में आप देखेंगे अभी एशियन गेम्स चल रहा है ग्वांगझू चाइना में, वहां से क्या न्यूज है इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्या है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए एक जगह ही मिल जाता है। तो आने वाले एग्जाम के लिए पूरा कलेक्शन रखे रहिए। इसे मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर ले, पॉज करके चीज़ों को देख ले। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? और राइट आंसर है इंडिया का रैंक है 48, 40वां। इंडिया retained 48th rank in out of 132 economies in the Global Innovation Index 2023 rankings published by the World Intellectual Property Organization. This is a significant improvement from India's rank of 81. So almost मतलब काफी बड़ा ये जंप मिला इंडिया को। पहले 81st रैंक था 2015 में, अब इंडिया पहुंच गया है 40वें रैंक पे आउट ऑफ 132 कंट्रीज। यहाँ ये भी हम देख लेते हैं कि टॉप मोस्ट कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन है। और आप देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सिंगापुर को छोड़ के सारे जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस हो गया, नॉर्थ अमेरिका, देन यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। तो ये कंट्रीज हैं जो टॉप 10 मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज में आता है और इसमें इंडिया का रैंक है 48। अगला पॉइंट आ रहा है जो काफी ये दुखद है, क्योंकि एक ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब वो गुजर गए हैं 98 ईयर्स के एज में। ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाए जिससे कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो पाया व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? और राइट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। ये रहे एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ पर टेकअवेज में देखते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर हिज pioneering work in developing high yielding varieties of wheat and rice, which helped to transform India from the food deficient nation to a food surplus one. अगला पॉइंट है यहाँ पे, which NASA rover set the record for the longest space invader without human assistance? और राइट आंसर इसका Perseverance. NASA's Perseverance rover set the record for the longest Martian navigation without human assistance by covering 2,296 feet in the challenging terrain of Mars. Next point है, which vegetarian World Vegetarian Day is celebrated on which date? और यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके और राइट आंसर है 1st of October. जी हाँ, 1st of October को मनाया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। The day also marks the beginning of Vegetarian Awareness Month. तो चलिए पूरे महीने हम वेजिटेरियन हर्ब्स को आगे ले आए। वो यहाँ पर देखिए पिक्चर, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे October 1st. Now 5th पॉइंट है यहाँ पे, which state government signed a memorandum of understanding with Poma Group of French ropeway construction company for the construction of ropeway to boost इको फ्रेंडली टूरिज्म। तो कौन सा इन 4 राज्यों में वहाँ की गवर्नमेंट ने फ्रांस की कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि यहाँ पर इको फ्रेंडली टूरिज्म और बढ़ाया जा सके। अगर बहुत सारा रोपवे अगर आप यूज करेंगे तो जनरली कार या अदर व्हीकल का इस्तेमाल कम होगा जिससे पोल्यूशन कम होगा। तो ऐसा शुरू किसने किया, ऐसा एमओयू किसने साइन किया है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड या उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नाउ फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर हम आपके लिए कितने हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स हो, एसएससी हो, कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत बेहतर है ये हेल्प करे। तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज रहता है, ट्रेंडिंग रहता है और सारा और भी कई न्यूज का कलेक्शन होता है।
तो चलिए अब इसके आगे भी बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। और राइट आंसर यहाँ 1 अक्टूबर। वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर। तो इसे याद रखिएगा। अब यहाँ कुछ टेकअवेज देख लेते हैं। October 1st is observed as the International Day for Older Person across the globe. The day was introduced by United Nations General Assembly with an aim to honoring the contribution of older person and looking into the problems that they face. Next point आ रहा है, what is the theme of the United Nations International Day of Older Persons 2023? तो इस साल का थीम क्या है? तो थीम है यहाँ पे Fulfilling the Promises of Universal Declaration of Human Rights for older persons across generations. Next point आ रहा है यहाँ पे, which country won the gold medal? भारत के लिए अच्छी खबर है ये। So which country won the gold medal in the men's 10-meter air pistol team event at the Asian Games 2023? और राइट आंसर है इंडिया। और इन्होंने फाइनल्स में हराया है चाइना को। जी हाँ, चाइना को हरा करके इंडिया ने ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, which city has the highest green certified office space in India? ये देखिए यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, हाईएस्ट ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस इन इंडिया। और राइट आंसर है इसका बेंगलुरु। दिस अचीवमेंट इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ट्रेंड showcased in the report, which highlights a 36% increase in the green office space across India since 2019। फ्रेंड्स, अब ये फाइनल स्लाइड पर हम आ गए हैं और यहाँ देख लेते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। सो विच कंपनी डेवलप द अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम फॉर एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया? सो अब आपको अर्थक्वेक का अलर्ट सिस्टम आएगा। अगर अर्थक्वेक आ रहा है, अगर उससे रिलेटेड सुनामी के चांसेस हैं, तो ये सब कुछ अब आपको गूगल के थ्रू मालूम हो जाएगा। जी हाँ, गूगल ही है वो जो डेवलप किया है अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। और ये भारत की 2 कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने किया है इस चीज को। सो दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट है, हु हैज सिक्योर्ड अ प्लेस इन द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर हिज झाड़ू दान, दैट इज ब्रूम डोनेशन इनिशिएटिव? और इसका राइट आंसर है मिस्टर एसपी सिंह। This initiative is aligned with the nationwide Swachh Bharat campaign and aims to promote cleanliness and hygiene. Mr. Singh has distributed over 1 lakh broom across 80 locations thanks to the generous citizens' donations through social media. तो ये थे important points। उम्मीद है आप इसे याद रखेंगे और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको आने वाले एग्जाम्स में ये इसी एरिया से क्वेश्चन आएंगे जिससे आपको स्कोर हाई करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।